तो हम फिर से आ गए हैं और देखो एक चीज बकचोदी हो गई थी पिछली वीडियो में ना, मैंने CSS के अंदर डायरेक्ट से ये बना दिया। ठीक है, ये बकचोदी कर दी मैंने। तो इसका नाम हम दे देते हैं, इतनी वीडियोस हो गई थी, रुको, HTML के अंदर हो गई थी हमारी 6 वीडियोस। ठीक है, तो इस वीडियो को हम 7वीं वीडियो दे देंगे। ठीक है, रुको, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, पहले नया फोल्डर, इसमें लिखते हैं वीडियो 7। ठीक है, और ना इसको इन दोनों को ऐसे करो और उठाओ और इसके अंदर डाल दो सीधा। और अब हम नया फोल्डर बनाएंगे। रुको 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 रुको, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। नया फोल्डर बनाएंगे वीडियो 8 नाम से। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं तुम्हें अभी टॉपिक के नाम बताऊं तो हमें बेसिकली बॉक्स मॉडल समझना है सबसे पहले CSS का, और फिर मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा साइजिंग वगैरह का क्या सीन है। बट अभी के लिए तुम ऐसे आ जाओ डायरेक्ट। ठीक है, तो index.html खोलो। ठीक है, ये खोल दिया। अब सबसे पहले करो और आ जाओ। तो सबसे पहले क्या हम बॉक्स मॉडल सीखेंगे। बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल में तुम्हें ऊपर से बताऊं ना, तो एक चीज होती है, देखो यहाँ पे अगर कुछ मिला दो, इमेज दिखाता हूँ, कोई इमेज मिल जाए तो CSS बॉक्स मॉडल इमेज की वजह से तुम आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, देखो तो CSS में कह रहा हूँ, HTML में तुम बेसिकली जो भी है मान लो। ठीक है, इसमें ना सबसे पहले ना तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। तुम्हारा कोई भी चीज होती है ना, वो ना 4 लेवल पे डिवाइडेड रहती है। सबसे पहले तो कंटेंट, यानी जैसे H1 के अंदर जो तुमने चीज लिखी है, H1 बनाया ना हमने अभी के लिए, H1 डेव जो भी कुछ भी बनाओगे फ्यूचर में, तुम अभी बस इतना समझो कि सबसे पहले H1 के अंदर जो कंटेंट लिखा तुमने लिखा हेलो लिखा है। ठीक है, हेलो खुद भी कुछ रहता है। ठीक है, हेलो के बाद आती है पैडिंग रहता है बेसिकली। पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है और बॉर्डर के बाद मार्जिन आता है। तो बॉर्डर और कंटेंट, मेन कंटेंट के बीच पैडिंग रहती है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम बस सुन लो थोड़ा सा, और फिर तुम्हें समझ आ जाएगा एंड में जब मैं तुम्हें बताऊंगा करके। और फिर लास्ट में आता है मार्जिन रहता है बेसिकली तुम्हारे जो डिवाइड करता है दो चीजों को, डिफरेंट चीजों को। ठीक है, अभी के लिए हम इसमें ना स्पैन का इस्तेमाल करते हैं इसको समझने के लिए। स्पैन, ठीक है, स्पैन में तुमने लिखा हेलो। ठीक है, और फिर तुम एक और बार स्पैन लिख दो हेलो। ठीक है, तुमने ये लिख दिया। ओके, अभी के लिए दिमाग मत लगाओ, अभी के लिए बस मैं तुम्हें चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखा, अभी इसमें लिखो स्पैन लिख दो। ठीक है, स्पैन लिखा और फिर ये खोल दो ऐसे करके। ठीक है, अब देखो तुमने 2 हेलो लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तुम इनमें कैसे देख पाओगे कि बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, कंटेंट क्या है? कंटेंट देखो, कंटेंट अगर पता लगाना है तो बैकग्राउंड कलर लिखो ग्रीन। ठीक है, कंटेंट क्या था वो, उसमें तुमने वो फोटो देखी थी ना, उसमें कंटेंट था सबसे पहले। तो कंटेंट यही है जिसके आसपास ग्रीन कलर आ गया है, इसलिए सिर्फ उतने ही पार्ट में ग्रीन कलर आया है जितने में हेलो लिखा है। ठीक है, उतने ही पार्ट में आया है। ठीक है, अभी मैं अगर तुम्हें एक चीज दिखाऊं ना, तो तुम इससे जैसे फॉन्ट साइज करके ना, तुम ना फॉन्ट के साइज भी बढ़ा सकते हो। जैसे तुम इसे लार्जर भी लिख सकते हो ऐसे करके, और तुम अगर खुद से कस्टम चाहिए तो तुम 100 पिक्सल लिख दो ऐसे करके, तो ये बड़े हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा अच्छे दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रीन कलर आया ना, ये सिर्फ उतने पार्ट पे आया जितने पार्ट में हेलो लिखा है। ठीक है, तो ये मेन कंटेंट है। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूंगा पैडिंग दूंगा मैं इसे 10 पिक्सल, मान लो 10 पिक्सल, 10 नहीं, मान लो 100 पिक्सल की मैंने इसे पैडिंग भी दे दी। 100 छोड़ो, ये तो बहुत ज्यादा है, 10 पिक्सल मान लो। ठीक है, 10 पिक्सल की मैंने इसे पैडिंग दी थी। तो अभी देखो पहले से बढ़ गया ना इसका साइज थोड़ा सा, ये देखो ऊपर भी आ गया। देखो मेन कंटेंट मैंने जो होवर कर रखा है ना जिस पार्ट पे, यही मेन कंटेंट है जिसपे मैंने ऐसे करा है ना, ब्लू कलर आ रहा है, जो ये आ रहा है मेन कंटेंट पे। इसके बाहर जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना 10 पिक्सल का, ये है तुम्हारी पैडिंग। इसे 10 से बढ़ा के तुम चाहो तो 20 कर सकते हो, 20। अब देखो थोड़ा सा बढ़ गया ना ये स्पेस यहाँ पे ग्रीन वाले का, है ना, ब्लू करने पर ऐसे देखो। ठीक है, ये दिख गया। अब मैं करता हूँ कि एक तो सबसे पहले ऊपर ना स्पेस देने के लिए ना एक काम करो, एक डिव बना दो और इसमें कुछ भी लिख दो अगले। ठीक है, अभी इससे थोड़ा सा स्पेस आ जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ, तो हाँ मैंने ये कर दिया। अब स्पेस आ गया। अब मैं मान लो, अब मैं इसके बाद कहता हूँ कि पैडिंग हो गई। अब बॉर्डर था ना उसमें, अगर मैं वो इमेज वापस खोलूँ तो उसमें बॉर्डर था ना। देखो सबसे पहले कंटेंट है, फिर पैडिंग है, फिर बॉर्डर है ना। बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने का तरीका है, बॉर्डर लिखो और ऐसे करो और लिखो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये 1 पिक्सल बहुत कम है, मेरे को 10 पिक्सल लिख दो। 10 पिक्सल लिख दिया। ठीक है, हमने भी, और ये क्योंकि छोटा है इसमें इसलिए फिट नहीं आ रहा है। ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है भाई, सॉलिड का क्या मतलब है? सॉलिड लिखते हैं बेसिकली, इसके फॉर्मेट में है, मजबूत है, बस सॉलिड है ये चीज। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो कुछ। और ब्लैक कलर, क्योंकि कलर के लिए ब्लैक कर सकते हो, रेड कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लाल रंग की आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है मार्जिन रहता है कि इन दोनों एलिमेंटों के बीच में जो स्पेस है, मार्जिन वहां पे आ जाता है। मार्जिन ले लिया तुमने,
10 पिक्सल। तो देखो इनके बीच का स्पेस बढ़ गया नहीं बढ़ गया, देख रहे हो ना तुम, बढ़ गया ना इन दोनों के बीच का स्पेस, ये देखो स्पेस बढ़ गया ना इन दोनों के बीच का, समझ गए। तो ये मार्जिन है। तो इसको अब तुम थोड़ा सा अगर तुम इसे वापस से देखो इस वाली इमेज को, तो तुम थोड़ा समझ पा रहे हो। सबसे पहले कंटेंट जो तुम्हारा मेन हेडिंग लिखा है, ठीक है, फिर उसके बाद पैडिंग, पैडिंग थोड़ा सा उसके बाद वाला पार्ट है, बॉर्डर उसके भी बाद वाला पार्ट है, और मार्जिन सबसे लास्ट में जो तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए है, समझ गए। तो ये था तुम्हारा CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है। इसे तुम समझ जाओगे फ्यूचर में, जब तुम बार बार करोगे ना कोडिंग, तो तुम्हें अच्छे समझ आएंगी चीजें कि क्या क्यों कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी हम देखो भाई, मैं इस वाले पार्ट को थोड़े दिन बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बेकार पढ़ा रखा था यार उस वाली वीडियो में, तो मैं इसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो सिंपल, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा पहले, सबसे पहले कि साइजिंग कैसे होती है CSS में, ठीक है। साइजिंग कैसे चेंज कर सकते हो तुम। जैसे सबसे पहले तुम लिख दो यहाँ पे एक बना दो तुम, यहाँ पे डिव बना दो, ठीक है, डिव, ठीक है। इसके अंदर लिखो हेलो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्टाइल में गए हम, और फिर यहाँ पे लिखा तुमने डिव, तुम ये डिव भी लिख सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे क्लास दे दो, क्लास बॉक्स, ठीक है। ऐसे करके बॉक्स नाम का तुमने क्लास दे दी, तो मैं लिख सकते हो डॉट बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद तुम ना यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हो, इसका तुम ना बैकग्राउंड कलर लिख सकते हो, और लिख सकते हो ब्लू, ठीक है। अभी के लिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दो, ओके, ठीक है, हमने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, ओके। और इसकी ना हाइट दे दो, हाइट दे दो, पहले अभी के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कुछ भी, 100 पिक्सल, ये तुम्हारा नॉर्मल वे है, 100, और फिर विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है। ये नॉर्मल वे है तुम्हारा कोई भी चीज़ को वो साइज देने का, ठीक है। हमने इसे बोला, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ओके। तो मैं आइडिया आ गया होगा क्या है ये, 100 पिक्सल हाइट है और विड्थ है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जाओ, ओपन इन ब्राउजर करो, ठीक है, ओपन इन ब्राउजर, ओके, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताना, यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करो, अपनी स्क्रीन पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट दबाओ, और देखो इससे ना तुम्हारा एक नया पैनल खुलेगा। हो सकता है तुम्हारा पैनल ऐसे साइड में खुला हो, तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो, नीचे ला दो। ये नीचे करके मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी बाकी पर्सनल चॉइस है। और मैं तुम्हें देखो इसमें हमारा पूरा का पूरा पैनल दिख रहा है, ठीक है। और रुको मुझे इसे नॉर्मल करने दो, तुम्हारे को ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, देखो ऐसा, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसमें, ओके। तो तुम्हें ये दिख गया, हाँ ठीक है भाई, हमें दिख गया। अब देखो इसमें ना तुम्हें ना सारे एलिमेंट्स दिखेंगे तुम्हारे, ठीक है। हेड, बॉडी, ये दिख रहा है, बॉडी के अंदर है डिव, और ये रहा तुम्हारा डिव, ठीक है। इसमें तुम ना सारे एलिमेंट्स देख सकते हो अपने CSS के अंदर के, मतलब HTML के अंदर के, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि बॉडी है, ये रहा डिव, और यहाँ पे से साइड वाले स्टाइल वाले सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करो, और यहाँ पे तुम्हें ना देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे को चेक बॉक्स पे दिखाएगा डायरेक्ट। इसे अगर तुमने चेक बॉक्स हटा दिया तो ब्लू कलर हट जाएगा, हाइट का हट जाएगा, विड्थ का हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हें थोड़ा समझने में आसानी हो सकती है, ओके। बाकी अब हम ना समझते हैं हाइट कैसे काम करती है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं ना एक और ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं रैम, ठीक है, रैम। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 100 रैम, 100 रैम, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे 100 ना करके 1 रैम कर दो, और ऊपर भी यही करो, देखो ऊपर भी यहाँ पे ऐसे कर दो 1 रैम, ठीक है। जब तुम 1 रैम करोगे तो देखो अभी इसका साइज छोटा है, ठीक है। और तुम यहाँ पे आओ, और यहाँ पे ना तुम इंक्रीज करके देखो, जैसे यहाँ पे करा तुमने 10 रैम, ठीक है। तो 10 रैम बड़ा हो गया थोड़ा, और यहाँ पे भी तुम ऐसे कर सकते हो, और इसे कर दो 10 रैम, ठीक है, 10 रैम बड़ा हो गया, ओके। यहाँ पे से आगे बेसिकली तुम डायरेक्टली तुम अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ तो ये 10 रैम थोड़ा और बड़ा हो गया, और 10 रैम की जगह हम रैम काट के यहाँ पे कर दें VH हाइट के लिए, और अभी के लिए बस तुम लिखो एक सेकेंड, और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि VH VW क्या होता है, और VW विड्थ के लिए। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, जैसे जैसे हम विड्थ बढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे हेलो की विड्थ भी बढ़े जा रही है, ठीक है। कम करेंगे कम हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसे 10 से हटा के कर दूं 50, ठीक है, हाइट को 50 और विड्थ को भी 50 VW, ठीक है। अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जूम आउट करने दो मुझे, रुको। देखो ये हमारा जो बॉक्स है ना, ये मैंने देखो VH की फुल फॉर्म होती है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हमारा पूरा का पूरा एरिया होता है जिसमें हम ये देख रहे हैं, ठीक है। और व्यू पोर्ट विड्थ होता है, व्यू पोर्ट विड्थ भी वही होता है, इसी पूरे एरिया की विड्थ, ठीक है। अगर हमने अपने एलिमेंट की हाइट रखी 50 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, VH 50 VH, तो मतलब ये आधी स्क्रीन लेगा। तो इसलिए अगर मैं स्क्रीन को छोटा कर दूं,
देखो ये स्क्रीन जो चेंज कर रहा हूँ ना मैं, एक्चुअली में हम ये ना ऑप्शन इसलिए रहता है जिससे तुम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे अपनी वेबसाइट देख सको कैसी दिखेगी। कि जैसे यहाँ पे तुम ऑप्शन है आईफोन XR, आईफोन पे कैसी दिखेगी तुम्हारी स्क्रीन, ये सब ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे तुम अपने आप से रिस्पॉन्सिवली ऐसे चेंज कर सकते हो अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल बस रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। तो ये है मेन थिंग। तो अगर हम 50 VH रखते हैं ना अपने किसी भी एलिमेंट का साइज, ठीक है, अपने कोई डब्बे का, ठीक है, एग्जाम्पल के तुम्हें अपने फोन के हिसाब से वेबसाइट डिजाइन करनी है ना, तो तुम यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि अगर मेरा फोन में खुल रही है स्क्रीन तो मेरी मान लो ये जो वीडियो है ये छोटी हो जाए थोड़ी, है ना, तो उसके हिसाब से तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी एंड में हम मीडिया क्वेरी करके टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तब तुम्हें और अच्छे समझ आएगा। बट मेन बात है कि अगर तुम 50 VH रख रहे हो ना तो तुम्हारी स्क्रीन का जो भी साइज होगा ना उतने आधी स्क्रीन के साइज में तुम्हारी हाइट आ जाएगी और VW से आधी स्क्रीन के साइज में तुम्हारी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। समझ गए, VH और VW समझ गए होगे तुम। देखो जैसे अभी हमने 5 VH रखा था ना, इस रैम वापस करते हैं, ठीक है। रैम में भी अब तुम देखोगे यही चीज होते हुए। देखो रैम में भी तुम देखो इधर हाइट है, रुक जाओ, 5 रैम कर दिया हमने मान लो, ठीक है। अब मैं रैम में भी दिखाता हूँ तुम्हें। क्या रैम में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। रैम क्योंकि एक टाइप से फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, इसलिए रैम में चेंज नहीं हो रहा है। पर लेकिन VH फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जैसे पिक्सल तुम्हारी फिक्स्ड वैल्यू है, पिक्सल तुम्हारी कितनी भी स्क्रीन में जाए वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। बट लेकिन हमारे इसमें इसलिए नहीं पिक्सल चेंज होते दिखेंगे तुम्हें, मतलब इसमें हो सकता है चेंज होते दिख जाए तुम्हें, क्योंकि बेसिकली CSS में थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिवनेस ऑटोमेटिकली भी रहती है। जैसे अगर मैं इसे 5 पिक्सल कर दूं, 5 पिक्सल नहीं 50 पिक्सल कर दूं, 50 भी नहीं एक्चुअली 500 पिक्सल कर देते हैं, और हाइट को 500 कर दिया और विड्थ को भी 500 पिक्सल कर देते हैं। तो अब तुम देखोगे कि साइज चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है एक्चुअली साइज चेंज। देखो पर लेकिन जब हम यहाँ से ऐसे ज्यादा पतला कर रहे हैं तभी अपने आप साइज चेंज कर दे रहा है इवन दो, बट लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिवनेस रहती है, जिससे बड़ा एलिमेंट अपने आप फोन में जाए तो थोड़ा छोटा हो जाए जिससे दिखने लग जाए, बट फिर भी पिक्सल इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर तुम्हें अपनी स्क्रीन में कुछ डालना है, ठीक है। एकदम अगर तुम फिक्स्ड वैल्यू करके डालोगे तो हो सकता है फोन में वो ढंग से काम ना करे, ठीक है। तो इसलिए VH कहीं कहीं पे तुम डाल सकते हो अगर तुम्हें ऐसा पता है कि स्क्रीन की आधी साइज में दिखनी चाहिए ये वाली चीज, तो तुम VH डाल सकते हो अगर तुम्हें हाइट के लिए, व्यूपोर्ट हाइट, और VW व्यूपोर्ट विड्थ के लिए, ठीक है। ये हो गए 3 ऑप्शन, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ अब हम पिक्सल के बारे में समझ गए, हाइट, रैम, और ना जैसे तुम रैम लिखा है ना तुमने M भी लिख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी, देखो रैम M क्या पिक्सल यूज करना है तुम्हें, व्यूपोर्ट हाइट यूज करना है, व्यूपोर्ट विड्थ यूज करना है, कहीं कहीं पे बस पिक्सल डाल के भी काम हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम एक चीज होती है मीडिया क्वेरी करके फ्यूचर में पढ़ोगे, उसकी मदद से तुम ये वाली चीज सॉल्व कर सकते हो, तुम पिक्सल में ही डाल सकते हो और फ्यूचर में अलग अलग उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो स्क्रीन साइजेस के हिसाब से, तो इतना मैटर नहीं है कोई बड़ा। ओके हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम ही समझ गए। अब मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में बताता हूँ, वो है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी CSS की। अब ये क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुमने इसमें हेलो ना लिख के तुमने इसमें लिखा होता बहुत सारी चीजें, जैसे lorem 100, ठीक है, ठीक है, lorem 100 है, ओके। और इसे यहाँ पे आ जाओ वापस, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, व्यू करके वर्ड रैप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि साइड में रहने दो, नहीं तो पूरी स्क्रीन भर जाएगी वर्ड टेक्स्ट से। बट हाँ ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे ना हाइट अभी के लिए दे देते हैं 100 पिक्सल, ओके, और विड्थ दे देते हैं, विड्थ भी दे देते हैं 100 पिक्सल मान लो, ठीक है, 100 नहीं, विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सभी के लिए कलर हटा देते हैं, तुम यहाँ पे लिखो बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मुझे याद नहीं कि मैंने इस समय तक बॉर्डर बढ़ा दिया था कि नहीं बढ़ाया था, क्योंकि मैं बाद में बना रहा हूँ, बट बॉर्डर की सिंपल सी चीज है, तुम ऐसे लिख दो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का आउटलाइन रहेगी। एक्चुअली मैंने बॉर्डर बढ़ा दिया एक्चुअली, हाँ सॉरी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाँ ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा जो बॉक्स का विड्थ और हाइट है ये टेक्स्ट इससे बाहर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज को रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो हिडन, मतलब हिडन नहीं, जरूरी नहीं हिडन करो, एक तरीका होता है तुम यहाँ पर डाल दो हिडन, ओके। हिडन करने से क्या होगा कि जो नीचे वाला टेक्स्ट था ना इस बॉक्स के जो बाहर जा रहा था एक्स्ट्रा पार्ट, वो पार्ट गायब हो जाएगा। ये सिर्फ जरूरी नहीं है टेक्स्ट के साथ हो, अगर तुमने मान लो इसके अंदर 5 डब्बे बनाए हैं, मतलब बेसिकली इस डिव के अंदर भी तुमने डिव बनाए हैं, और वो डिव जो है ना वो डब्बों का साइज ऐसा जा रहा है कि वो इससे बाहर जा रहे हैं, तो तुम ओवरफ्लो हिडन करके बेसिकली उन डब्बों को गायब कर सकते हो, ठीक है। मतलब डब्बे यानी एक डिव के अंदर और डिव बनाए हैं, वो वाले डिव भी गायब कर सकते हो, तो इस जरूरी नहीं कि टेक्स्ट पे लगे, तुम खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस वीडियो के बाद, ओके ठीक है। ओवरफ्लो हिडन, ओके, हिडन से तो गायब हो जाता है। और एक और ऑप्शन होता है उसको कहते हैं स्क्रोल, इससे क्या होगा कि तुम्हें स्क्रोलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, देखो देख रहे हो,
अब तुम स्क्रॉल कर पा रहे हो ये, ठीक है। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। कहीं कहीं पे तुम्हें ऐसा होता है कि तुमने टेक्स्ट इतनी सी जगह पे ही देना है या फिर कुछ भी चीज एक छोटे से सेक्शन में देनी है ऊपर की तरफ, बट तुम नहीं चाहते कि ना कि मतलब उसे नीचे तक पहुंचाओ, तो तुम यहाँ पे स्क्रॉल डाल सकते हो सिंपल। तुम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट पे भी ऐसा कर सकते हो, बहुत सही ऑप्शन है, ठीक है। स्क्रॉल तुम्हारी वेबसाइट पे तो अपने आप आ ही जाता है, खैर स्क्रॉल जब क्या कहते हैं तुम्हारा कंटेंट नीचे चला जाता है, ठीक है। वही सेम चीज है ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है। और तुम यहाँ पे ऑटो भी लिख सकते हो। ऑटो से क्या होगा, अगर तुम्हारे यहाँ पे फिट आ रहा होगा तो स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। और अभी के लिए मान लो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी हाइट बढ़ा के कर देता हूँ मैं इसकी, मान लो 500 पिक्सल, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे स्क्रॉल नहीं आया, क्यों? क्योंकि ऑटो है। ऑटो मतलब खुद पता लगाओ कि क्या यहाँ पे फिट आ रहा है, अगर फिट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है फिट तो भाई बढ़ाओ भाई स्पेस, ओके। हाँ ठीक है भाई, ओके। अब तुम्हें मेरे हिसाब से दोनों चीज समझ आ गई होगी। और देखो यहाँ पे तुम अपने आप से भी वो लगा सकते हो, रुको, जैसे ऑटो है ना, यहाँ पे स्क्रॉल कर दो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो स्क्रॉल नीचे चाहिए नहीं, मान लो एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओवरफ्लो वाई जो है, वाई तो मैं रखूंगा, ठीक है, स्क्रॉल, बट लेकिन ओवरफ्लो एक्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ओवरफ्लो एक्स के लिए कुछ भी नहीं लिखा। वाई एक्सिस ये होती है, ठीक है, वाई एक्सिस पे स्क्रॉल है, एक्स एक्सिस पे नहीं है। और ऐसे मान लो अगर मुझे चाहिए ओवरफ्लो, और मुझे ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे भी चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पे भी स्क्रॉल डाल सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब तुम्हें समझ आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ, हिडन, ठीक है। बहुत सारे तुम कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से जो तुम्हारी जरूरत है उसके हिसाब से बैठा सकते हो। ये जो स्क्रॉल है अभी ये क्योंकि बड़ा है यहाँ पे, इसलिए स्क्रॉल का कुछ वो दिख नहीं रहा है। जैसे अगर मैं फिर से इसकी हाइट घटा दूँ, 100 पिक्सल कर दूँ तो आ जाएगा, ओके। तो ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी भी काम की है। अभी मैं एक बार तुम्हें एक तो मैं जो कह रहा था उसका आइडिया देने के लिए मैं एक बार टेक्स्ट काट देता हूँ। मैंने टेक्स्ट काटा और मैं इसके अंदर मान लो div, तुम ऐसे लिख सकते हो div into 5, ठीक है। और यहाँ पे तुम एक और चीज कर सकते हो, चलिए div into 5 ना लिखो, div dot new into 5, तुम ऐसे करके लिखोगे, तुम्हारे जो पांचों एलिमेंट है ना डॉट की वजह से उन सब में क्लास लग जाएगी, और इंटू 5 करके लिखा है इसलिए वो 5 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारी, ओके। हाँ ठीक है। अब न्यू नाम की जो क्लास है डॉट न्यू लिख दो, और सबका बैकग्राउंड कलर लिख दो, मान लो ब्लू, ठीक है। और सबकी हाइट रख दो 10 पिक्सल, और सबकी विड्थ रख दो 10 पिक्सल, ओके। 10 पिक्सल नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी बढ़ा दो, 50 पिक्सल और 50 पिक्सल, ओके। अब देखो मैं जिस चीज की बात कर रहा था, और देखो रुको, पिछली वीडियो का वो भी काम आ जाएगा यहाँ पे। अब मार्जिन भी डाल दो जिससे स्पेस आ जाए सबके बीच में, रुको, मार्जिन 10 पिक्सल का रख दो सबके बीच में। तो देखो अब सबके सारे बॉक्सेस के बीच में स्पेस आ गया ना, पहले चिपके हुए थे एक ही लग रहे थे। तो मैं इसकी बात कर रहा था, देखो जैसे तुम्हारे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो ऐसे करके तुम बॉक्सेस को भी वही कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ वो टेक्स्ट के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिकली ये समझाने के लिए इसका मेरा मेन पॉइंट था, ओके। और अगेन फिर से तुम ये वाली चीज कर सकते हो, ओवरफ्लो हिडन लिख दो, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो ये देखो समझ रहे हो। और यहाँ पर अगर तुम विजिबल कर दो, विजिबल, जैसे मान लो तुम्हें कुछ अपना कूल सा कुछ बनाना है, तो ये देखो ऐसा हो गया, ओके। तुम ऐसे करके कुछ ड्राइंग टाइप की भी बना सकते हो, मतलब इसमें इन सारी चीजों का यूज करके। बाकी यही था भाई इस वीडियो के लिए, ठीक है। तुम्हें 3 चीजें समझ आई होंगी इस वीडियो में, बॉक्स मॉडल सीएसएस का, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी और साइजिंग, ठीक है। और भाई अगली वीडियो में मिलते हैं।